हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल अकाउंटिंग के बारे में। अबे गुडविल होता क्या है, इसका कब कब कैलकुलेशन करने का ज़रूरत हम लोग को पड़ सकता है, कितना तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये गुडविल कितना टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ों के कारण ये गुडविल इफेक्ट होता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। और ये चाहे आप इंटरमीडिएट में हो या ग्रेजुएट लेवल में हो या मास्टर लेवल में हो, तीनों के पर्पज़ से ये हम लोग को पढ़ना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल के बारे में। पहले खुद से समझते हैं गुडविल, पहले भी हम लोग बहुत बार सुने होंगे गुडविल होता क्या है। तो नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं गुडविल इज़ द नेम एंड फेम ऑफ अ बिज़नेस। गुडविल जो है वो किसी बिज़नेस का नाम रुतबा होता है। इसी के कारण मार्केट में उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का नाम होता है और पब्लिक क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पब्लिक अगर ज़्यादा पसंद करेंगे तो सेल भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए गुडविल को हम लोग एक एसेट्स की तरह मानते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की तरह, जो कि दिखता नहीं है फिर भी होता है। तो क्या बोला गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप एन एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड वाइड बिजनेस कनेक्शन। जैसे जैसे समय बीतता है एक बिज़नेस क्या करता है, अपना अच्छा नाम, रेपुटेशन और अपना बिज़नेस के द्वारा पब्लिक पर, जो भी उसके कस्टमर होंगे, उन पर एक प्रभाव डालता है कि हम अपना सामान अच्छा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं ना। दिस हेल्प्स द बिज़नेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। इस गुडविल के कारण बिज़नेस में प्रॉफिट भी बढ़ता है एज कम्पेयर टू अ न्यूली सेटअप बिज़नेस। किसके मुकाबले? नया सेटअप बिज़नेस के मुकाबले। जैसे एक दुकान, ऐसा मान लो एक शॉप है मिठाई वाला, स्वीट्स का, वो 20 साल पहले से चला आ रहा है, ठीक। तो मार्केट में उसका अच्छा खासा नाम रुतबा हो गया होगा। अब एक वीक पहले एक और स्वीट्स दुकान उसी एरिया में खुला है, ठीक है, और वो अगर प्राइस कुछ कम भी रखेगा ना, फिर भी उसका ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगा। किसके कंपैरिजन में? पुराने वाले शॉप के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने वाले शॉप का गुडविल मार्केट में बना हुआ है ना। कितने भी कस्टमर्स होंगे वो पुराने वाले शॉप पर ही ज़्यादातर जाएंगे। हम लोग खुद देखते हैं ना, जैसे पुराना ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, उसके सामने कितना सारा नया प्रोडक्ट आता है, नया ब्रांड आता है, लेकिन पुराने वाले प्रोडक्ट की बात ही कुछ अलग है, होती है ना। आगे, इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नॉन एज गुडविल। अकाउंटिंग में हम लोग गुडविल को मनी के रूप में समझेंगे कि गुडविल के कारण ही हम लोग को इतना पैसा आ सकता है, इतना ज़्यादा सेल हो सकता है। गुडविल इज़ नेम, गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या होता है? किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम, रुतबा होता है, विच इज़ अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। गुडविल कैसे अर्न किया जाता है? तो हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के कारण। किस में ऑनेस्टी होना चाहिए? ऑनर में। वो अगर अपना ईमानदारी से हार्ड वर्किंग करेगा तो पब्लिक पर क्या होगा, इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और पब्लिक क्या करेंगे, इसी के प्रोडक्ट को आकर के खरीदेंगे। इफ़ अ फर्म प्रोवाइड गुड सर्विस टू द कस्टमर, अगर बिजनेस जो है अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को, द कस्टमर हु फील्स सेटिस्फाइड, तो कस्टमर क्या करेंगे, खुद को संतुष्ट पाएंगे, विल कम अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो इस केस में क्या होगा, पब्लिक अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो वो अगली बार फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी के शॉप पर आएंगे, और ऐसे ही हमेशा इसी के शॉप पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उससे अगर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, प्राइस भी कम लगेगा। तो यही ना करते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग को सस्ता मिलता है, टिकाऊ मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर अगली बार भी जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, अगर हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग रिकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, वहीं पर जा कर के प्रोडक्ट को आप खरीदिए, वहाँ पर अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो ये सब क्यों हम लोग भेजते हैं? क्योंकि अच्छा नाम, रुतबा कंपनी का बन जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, जहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट लेने को गए, आपको उस शॉप में प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पर पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक कहते हैं कि अच्छा नहीं लगा तो चलो हम लोग कोई अदर शॉप पर जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे ना, जो शॉपकीपर रहेगा उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो आपसे रूड बिहेव करता है। तो क्या आप अगली बार उसके पास फिर जाओगे लेने को? नहीं जाओगे।
तो क्या करते हैं हम लोग, उसके पास जाना पसंद करेंगे जिसका बिहेवियर चेंज ना हो। चाहे हम लोग को सामान पसंद आया हो ना आया हो, लेकिन शॉपकीपर का बिहेवियर अगर चेंज नहीं होता है, वो फिर भी हम लोग से सहज तरीके से बात कर रहा हो, तो हम लोग अगली बार फिर उसी के पास जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑनर का ऑनेस्टी, उसका सेलिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये वगैरह वो हम लोग देखते हैं ना, तो इसके कारण ही गुडविल मेंटेन होता है। आगे, इट इज़ रिगार्डेड एज अ इंटेंजिबल एसेट्स, इसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स मान करके चलते हैं। दूसरे वर्ड्स पे हम लोग ये कह सकते हैं, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग जो भी नॉर्मल प्रॉफिट सोच के रखते हैं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा, जब उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है ना, वो क्यों होता है, हम लोग के नाम रुतबा के कारण होता है। तो यही हम लोग का गुडविल कहलाता है। सिंपल वर्ड से ये भी बोल सकते हैं हम लोग, गुडविल कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। जो भी हम लोग सोचे रहता है कि उससे हम लोग को एक्सेस अर्निंग होता है, तो वो गुडविल के कारण हुआ, अच्छा नाम रुतबा के कारण हुआ। जैसे आप बिज़नेस चालू किए हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे को मंथली 50,000 अर्निंग हो जाएगा, 50,000 अर्न कर लेंगे, लेकिन इस साल आप ना, मतलब इस मंथ आप 60,000 का अर्निंग किए, तो 10,000 क्यों अर्निंग हुआ, क्योंकि मार्केट में आपका नाम बना होगा, ज़्यादा सेल हुआ। ज़्यादा सेल क्यों होता है, नाम बनता तो ही ना होगा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग का एक्सेस सेल हुआ, वही हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल। क्लियर। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला नेचर ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस का क्या नेचर है, ये अफेक्ट करेगा कि वो किस चीज़ का प्रोडक्ट का सामान बेच रहा है, सालों भर बिकने वाला बेच रहा है या कुछ महीने बिकने वाला सामान बेच रहा है, जो होता है ना मौसम के अनुसार बदल जाए। जैसे आइसक्रीम, वो क्या होता है, ज़्यादातर किस में बिकता है, समर के टाइम में ज़्यादातर बिकेगा ना, ठंडे के टाइम में उतना ज़्यादा सेल नहीं हो पाता। दूसरा लोकेशन ऑफ बिज़नेस, आपका बिज़नेस कहाँ पर है, ऐसा जगह पर है, किसी शहरी इलाका में है या ग्रामीण इलाका में है, ये देखना पड़ेगा। ऑनर्स रेपुटेशन, ऑनर का क्या रेपुटेशन है, ऑनर्स कहीं चोर या मर्डर तो नहीं, अगर ऐसा रहेगा कि हम लोग उसके पास जाएंगे सामान लेने को, नहीं जाएंगे, तो ऑनर का रेपुटेशन भी यहाँ पर मायने रखता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट का तरीका क्या है, वो सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है बिज़नेस को कि नहीं कर पा रहा है। सही तरीके से मैनेज करने का मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल रखा है नहीं रखा है, कंज्यूमर से सही तरीके से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है इस सब में। मार्केट सिचुएशन, मार्केट का क्या सिचुएशन है, ये सब। स्पेशल एडवांटेज, क्या उसके पास लाइसेंस है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क वगैरह, ये सब। तो ये सारा चीज़ गुडविल को अफेक्ट करता है, चाहे गुडविल इसके कारण बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। अब हम लोग को गुडविल का वैल्यूएशन करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, ये हम लोग देखते हैं। तो जब भी हम लोग पढ़े थे ना ये टॉपिक कि चेंज इन रेशियो, जो भी पार्टनर्स आएंगे अगर वो लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग अपना रेशियो में बदलाव कर दें, तो ये केस में गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर कोई नया बंदा हम लोग के बिज़नेस में आता है तो उस केस में किया जाएगा। अगर कोई बंदा हम लोग के बिज़नेस से रिटायर किया जाए पार्टनरशिप से, तो उस समय गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। कोई पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो उस समय हम लोग करते हैं इसका कैलकुलेशन। अगर हम लोग का पार्टनरशिप ही बंद हो जा रहा है या बिज़नेस को हम लोग बेच दे रहे हैं, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई दो पार्टनरशिप मिल करके कोई न्यू पार्टनरशिप बन रहे हैं या न्यू कंपनी बन जा रहे हैं, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ों में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब गुडविल का नेचर देखते हैं, गुडविल का नेचर क्या होता है। पहला नेचर, डॉग का नेचर ना। अब एक गुडविल में डॉग का नेचर क्या कहता है, जैसे आप लोग समझते हैं ना, ये डॉग का नेचर होता क्या है, कैसा नेचर होता है डॉग का, तो लॉयल होता है किसके प्रति, अपने मालिक के प्रति। तो यहाँ पर नेचर ऑफ गुडविल जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो कंज्यूमर से रिलेट करके इसको समझेंगे, ठीक है। कंज्यूमर से, जैसे आप एक शॉपकीपर हो या फिर आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आपका क्लिनिक चलता है किसी मेन जगह पर ना, तो यहाँ पर आपका जो कस्टमर रहेगा ना, अगर आप मान लो आप जैसे किसी एक जगह पर क्लिनिक चला रहे हो, अब कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको ना 10 किलोमीटर दूर अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर जाकर के अपना क्लिनिक चालू करोगे। तो आपके जो कस्टमर्स रहेंगे जो आपके नाम पर है, वो लोग अगर वहाँ पर भी आएंगे आपसे चेक करवाने, तो यहाँ पर कैसा गुडविल हम लोग बोलेंगे, डॉग के नेचर का गुडविल। मतलब यहाँ पर जो कस्टमर हैं वो आपके प्रति क्या है, लॉयल है। आप जहाँ पर जाओगे आपके कस्टमर्स भी क्या करेंगे, वहीं पर आकर के आपसे इलाज करवाएंगे। तो ऐसा नेचर हम लोग किसको बोलते हैं, डॉग का नेचर। क्लियर। डॉग का नेचर लॉयल होता है, तो कस्टमर भी अगर लॉयल रहे
किसके प्रति? उस शॉपकीपर के प्रति। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डॉग के नेचर का गुडविल। क्लियर? अब कैट के नेचर का, कैट का नेचर क्या होता है? हम लोग देखते हैं कैट को ना मालिक से कोई मतलब नहीं होता, वो बस एक घर को अपना बनाती है। देखिएगा आप लोग बहुत सारे जैसे बड़े बड़े घर रहते हैं ना, वहाँ पर एक कैट कहीं पर टेरेस पर या कहीं भी अपना एक ठिकाना बना लेती है और वहीं पर आकर वो रहेगी। उसको मालिक से मतलब ही नहीं है कि कौन मेरा मालिक है नहीं है इस घर का, उसको मालिक से मतलब नहीं है। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे वो शॉपकीपर या फिर वो डॉक्टर किसी बिल्डिंग में जैसे पहले जहाँ पर इलाज करता था, अब वो वहाँ से छोड़कर किसी अलग बिल्डिंग में चला गया, लेकिन जो भी पहले उससे आते थे इलाज करवाने के लिए, अब भी वो वहीं पर आएंगे, लेकिन किसी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से इलाज अगर करवाते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? कैट के नेचर का। जिस तरह से हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग खुद को लेकर के चलते हैं, जैसे हम लोग ना, जैसे पहले हम लोग आइडिया का सिम को यूज करते थे हम लोग, तो कौन मालिक था उसका हम लोग जानते थे क्या? नहीं जानते थे। हम लोग बस सिम से मतलब रखते थे ना। ये वीआई में जब कन्वर्ट हो गया, वोडा आइडिया दोनों मिल गया ना, अमलगमेट हो गया, तो क्या हम लोग ये पता करने की कोशिश किए कि मालिक कौन है नहीं है? नहीं पता किए ना। हम लोग किससे मतलब रखें? बस सिम से मतलब रखें। उसी तरह जब कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब रखता है, कौन उसका ऑनर है नहीं है उससे मतलब नहीं रखता है, तो ऐसा कस्टमर मतलब ऐसा गुडविल के नेचर को हम लोग कौन सा नेचर बोलेंगे? कैट के नेचर। अगला रैट और रैबिट। रैट रैबिट पहले अलग अलग हम लोग समझते थे, लेकिन अब दोनों को एक ही समझा जाता है। तो जैसा रैट को देखिए, रैट का नेचर क्या होता है? जैसे सोचिए सबके घर में रैट आता जाता होगा, तो रैट का नेचर होता है कि मालिक के प्रति जब अगर दिखता है, मतलब घर का अगर ऑनर दिखता है, तो क्या होता है? कभी किसी दिन इसके घर में रहा, किसी दिन पड़ोसी में, किसी दिन अलग घर में, किसी दिन अलग घर, मतलब वो इधर उधर भागते रहता है। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर कोई अगर आपका ऐसा कस्टमर है जो कुछ दिन आपसे सामान लेता है, फिर कुछ दिन किसी और से, फिर कुछ दिन किसी और से, तो ऐसा नेचर किस में आएगा? रैट के नेचर में आएगा। समझ आया? जब कस्टमर कुछ दिन किसी अलग शॉपकीपर से लेगा, फिर किसी दिन अलग से लेगा, फिर किसी दिन अलग से लेगा, मतलब वो कहीं पर एक जगह पर टिक कर नहीं रहेगा, तो ऐसा हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग रैट के नेचर का गुडविल या फिर रैबिट के नेचर का गुडविल। क्लियर है सभी को? डॉग लॉयल होगा, कैट को मालिक से मतलब नहीं रहेगा, और रैट को कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, बस वो कहीं पर फिक्स नहीं रह पाएगा। ठीक है? तो ऐसा नेचर ऑफ गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं? रैट। तो देख लिए हम लोग 3 तरह का नेचर होता है गुडविल का, याद रखेंगे ज़रा हम लोग इसे। अब गुडविल का टाइप, तो जनरली गुडविल का 2 टाइप होता। देखिए कैसे, कोई बंदा अगर नया बिज़नेस, कोई बंदा अगर ना, ऐसे समझो कि कोई बिज़नेस 20 साल से चलता आ रहा है, ठीक। अब उस दुकान के मालिक का कोई हेल्थ ख़राब हो गया या कोई अदर इशू हो गया, तो वो क्या कर अपना बिज़नेस बेच रहा है। अगर आप जा कर के उसके बिज़नेस को लोगे, तो 20 साल से उसका जो गुडविल है ना, उसको भी आप खरीद लिए, मतलब खरीदोगे ना। तो ऐसा गुडविल को हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि आपको गुडविल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पहले से बना बनाया है। जैसे ऐसे समझिए, व्हाट्सएप जब मार्केट में आया था तो हम लोग बहुत उसको यूज किए, अभी भी यूज करते हैं। तो उसको जब फेसबुक जब ख़रीदा, तो वो बस व्हाट्सएप का ऐप को नहीं ख़रीदा, साथ ही साथ उसका गुडविल को ख़रीदा। ऐप का खर्चा तो बहुत कम आता है, लेकिन उसका जो गुडविल बना मार्केट में इतना सारा, जब उसका कस्टमर हो गया, तब उस ऐप का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसा गुडविल को हम लोग कौन सा गुडविल बोलते हैं? कौन सा गुडविल बोलेंगे हम लोग? परचेज गुडविल। क्योंकि जब फेसबुक के मालिक ने जब व्हाट्सएप को ख़रीदा, तो उसे व्हाट्सएप का गुडविल बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, वो बना बनाया मिला उससे ना। मतलब पहले से कस्टमर ऑलरेडी थे ना व्हाट्सएप पर। जैसे एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, तो क्या ट्विटर के लिए उसको गुडविल बनाना पड़ा? नहीं, ट्विटर का गुडविल ऑटोमेटिक बना हुआ था, उसे साथ ही साथ बना हुआ मिला ना। परचेज गुडविल क्या बोलता है? परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस कंसर्न इज परचेज एंड द परचेज कंसिडरेशन पेड एक्सेस द फेयर वैल्यू ऑफ द सेपरेबल नेट एसेट्स एक्वायर्ड। देखो, जैसे अभी हम समझाएं कि जैसे मार्क जब जकरबर्ग अगर व्हाट्सएप को ख़रीदा, तो व्हाट्सएप का प्राइस सपोज उसका ऐप का होगा 1 लाख 2 लाख, लेकिन वो जब ख़रीदा तो बिलियंस में पे किया। क्यों? जितना भी एक्सेस पे करता है ना, वो उसका गुडविल के कारण पे किया। तो ये होता है परचेज गुडविल। क्लियर? जब आप गुडविल को खरीद कर अपना बिजनेस पे लगाते हो ना, तो ये क्या कहलाता है हम लोग को? परचेज गुडविल। आगे, द परचेज गुडविल इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है?
तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसा गुडविल है जो कोई बंदा खुद से बिजनेस स्टार्ट करके खुद से गुडविल क्रिएट करेगा। जैसे फेसबुक जब नया नया आया था, वो तो कहीं से परचेज नहीं किया ना, वो जब नया नया आया तो खुद का कस्टमर्स बनाया, तो उसका जो गुडविल आज जो बन के रेडी है, इंस्टाग्राम का जो गुडविल आज बन करके रेडी है, प्यूमा का ब्रांड का, ठीक है, एडिडास ब्रांड का, ये सब ब्रांड का जो गुडविल आज हम लोग के पास में है, ये कैसा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि ये खरीदा नहीं गया है, ये धीरे धीरे करके गुडविल को क्रिएट किया गया। ठीक है, तो कहता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनहेरेंट गुडविल। कहता है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ बिजनेस इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट। जो भी नेट एसेट से एक्सेस जो वैल्यू होगा वही गुडविल कहलाएगा। इट अराइजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू गुड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ये एक समय बीतने के बाद बनता है एक बिजनेस के अच्छे रेपुटेशन के कारण। द वैल्यू ऑफ गुडविल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। गुडविल पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी। अब ऐसा कैसे होता है सर? देखो, गुडविल का मतलब होता है नाम बनाना। अब अगर नाम आप अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप बुरा नाम बना रहे हो तो वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? जैसे आप कुछ चोरी कर लिए, किसी को मार पीट करते हैं, तो वो हो गया आपका नेगेटिव गुडविल। लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो हो गया आपका अच्छा गुडविल ना, पॉजिटिव होता है ना। हम लोग मोहल्ले में देखते हैं कि राशन मिलता है, कुछ है कि मिलावटी सामान बेच रहा है तो उसका गुडविल बन रहा है, लेकिन नेगेटिव गुडविल बन रहा है। कोई कस्टमर उसके पास जाएगा नहीं अगली बार। लेकिन कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, टिकाऊ प्रोडक्ट बेच रहा है, सस्ते रेट में बेच रहा है, तो उसके पास जो गुडविल बन रहा है वो कैसा गुडविल उसका बनेगा? पॉजिटिव गुडविल बनेगा। क्लियर? आगे, पॉजिटिव गुडविल अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट असेट्स। इट इज़ नेगेटिव व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। देखिए, अगर कोई कंपनी बिक रहा है, उसका वैल्यू हो रहा है 10 लाख, लेकिन अगर वो सेल होता है 15 लाख में, मतलब ज़्यादा में सेल हो पाया। क्यों ज़्यादा में सेल हुआ है? 5 लाख, तो वही 5 लाख उसका गुडविल है। क्लियर? जैसे आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो, आपका पता है इसमें जो भी वैल्यू है सब 10 लाख ही हो रहा है मिलाकर, सारा एसेट्स इसके पास कितने का? 10 लाख का, लेकिन फिर भी आप उसको 15 लाख दे रहे हो उस कंपनी के बदले। क्यों दे रहे हो आप ज़्यादा? क्योंकि उसका मार्केट में नाम होगा, तभी तो मेरे को 5 लाख ज़्यादा देना पड़ा ना। क्लियर? अब अगर कोई कंपनी आप ले रहे हो 10 लाख का है, लेकिन आपको 8 लाख में वो सेल कर रहा है, क्यों सेल कर रहा है? कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। क्या डिफेक्ट होगा? मार्केट में उसका गुडविल अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सस्ता में वो दे रहा। समझ गए? तो हम लोग के पास 2 गुडविल होता है, एक परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब मेथड देखते हैं, इसका वैल्यूएशन का कितना मेथड है। तो 3 मेथड होता है मेनली, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझते हैं। कहता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग 2 तरह से पढ़ देंगे यहाँ पर, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों का कैलकुलेशन अलग रहेगा, उसका प्रोसेस अलग रहेगा। ओके, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से पढ़ना पड़ता, एक सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर और दूसरा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। अगर कहा जाए तो हम लोग को टोटल यहाँ पर 5 तरह का गुडविल देखना पड़ेगा। पहला, जो एवरेज प्रॉफिट वाले तरीके में 2 तरीके का पढ़ना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट में सिंगल है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरीके का, मतलब ऑल ओवर हम लोग को 5 तरीके का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी के पर्पज़ से है। तो अगर गुडविल के थ्योरी को समझने में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो नॉर्मली फिर से एक बार, गुडविल क्या होता है? नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल या व्हाट इज़ गुडविल, देन आपको रिप्लाई देना है, गुडविल इज़ द नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो कि क्या से बनता है? गुड नेम, रेपुटेशन, वाइड बिजनेस, ऑनेस्टी, शॉपकीपर का बिहेवियर, ठीक है, ये सब चीज़ के कारण। तो ये होता हम लोग का गुडविल। ये गुडविल हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेकर के हमेशा बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंस में हम लोग बोलते नहीं, बस समझ के रखते हैं कि हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव वे में होता है, लेकिन हम लोग हमेशा गुडविल पॉजिटिव वे, नाम है ना गुडविल, गुड वाला मतलब अच्छा वाला ना। तो
कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।